Good morning students. Welcome back to online classes of Bagdiawal Vidya Niketan. In previous class we have completed the topic of अपना एनिमल टिश्यू चल रहा था, तो अपन ने कर लिया था एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू वी हैव कंप्लीटेड. नाउ टुडेज टॉपिक इज नेक्स्ट टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू. अपन ने पढ़े थे चार टाइप के टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव, मस्कुलर, देन द नर्व टिश्यू. तो एपिथेलियल टिश्यू अपन ने कर लिया था प्लांट एनिमल टिश्यूज में. सेकंड जो है वो है कनेक्टिव टिश्यूज. ठीक है, नाम जो है उसी के अकॉर्डिंग इसका जो मीन है वो निकलता है. कनेक्टिव मीन्स कि ये कनेक्ट करने का काम करता है. ठीक है, जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको कनेक्ट करने का काम कौन करेगा? कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो देखिए, कनेक्टिव टिश्यूज की सेल्स जो होती है, कनेक्टिव टिश्यू की सेल जो होती है वो लूजली, उनमें बहुत ज़्यादा इंटर सेलुलर जो मैट्रिक्स होता है वो भरा हुआ रहता है. इंटर सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स क्या होता है? फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होती है. मैट्रिक्स क्या होता है? फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें फाइबर्स हैं, येलो फाइबर, वाइट फाइबर्स, है ना, ये प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो मैट्रिक्स जो होती है, मैट्रिक्स क्या करती है? डिसाइड करती है द फंक्शन ऑफ दीज टिश्यूज, कि कैसा मैट्रिक्स वो कंटेन कर रहा है, कौन सा फाइबर कंटेन कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही उन टिश्यूज को डिसाइड किया जाता है फॉर देयर फंक्शंस. ठीक है, ये क्या काम आते हैं कनेक्टिव टिश्यूज? कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं. ठीक है, और वो क्या करते हैं? द कीप इन ऑन द सेम प्लेस. ये क्या करते हैं? किसी भी ऑर्गन या टिश्यूज को एक ही प्लेस पर रखते हैं, कनेक्ट करने का काम करेंगे, मतलब वो एक ही प्लेस पर रहेंगे, मूवमेंट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, अब आगे चलते हैं तो इसका फर्दर डिवीजन है, इसको फर्दर डिवाइड करा गया है इन 3 टाइप्स और 3 पार्ट्स. देखिए, फर्स्ट जो है वो है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सेकेंड है स्केलेटल टिश्यू एंड थर्ड है वेस्कुलर या फ्लूइड टिश्यू. ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो है उसमें इसको फर्दर डिवाइड करा गया है इन 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स. देखिए, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो होते हैं वो होते हैं टेंडन, लिगामेंट्स, एरियोलर टिश्यूज और एडिपोज टिश्यूज. 4 टाइप के हैं. कौन से टिश्यूज? जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है. कनेक्टिव टिश्यू जो है उसको 3 पार्ट में सब डिवाइड करा है. कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यू एंड मस्कुलर फ्लूइड टिश्यू. ठीक है, 3 पार्ट्स, स्केलेटल और वेस्कुलर और कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. फिर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है उसको फर्दर सब डिवाइड करा गया है इन 4 पार्ट्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, एरियोलर टिश्यूज एंड एडिपोज टिश्यूज. 4 टाइप हो गए. अब स्केलेटल के हैं तो स्केलेटल के जो सपोर्टिव टिश्यूज हैं वो होते हैं 2. एक तो होती है बोन एंड सेकंड इज कार्टिलेज. बोन एंड कार्टिलेज. ठीक है, फिर थर्ड जो है वेस्कुलर और फ्लूइड टिश्यू, वो होते हैं मेनली 2 टाइप के. एक तो होता है लिम्फ और एक होता है ब्लड. लिम्फ और ब्लड. ठीक है, लिम्फ क्या होता है? ब्लड अलग अलग. फिर ब्लड के भी सब डिवीजन है, सब डिवाइड करा गया है ब्लड को भी. ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा होता है, 55% प्लाज्मा एंड 45% ऑफ जो भी बचा है वो रेड जो कार्पल्सेस होती हैं, ब्लड कार्पल्सेस, वो होती हैं. ब्लड कार्पल्सेस में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स, है ना, ये आ जाती हैं. ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट जो है वो अपन पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, उसको 4 भागों में, 4 पार्ट्स में सब डिवाइड करा है. ठीक है, सबसे फर्स्ट है टेंडन. ठीक है, टेंडन्स क्या होते हैं? देखिए, टेंडन जो होते हैं फाइब्रस होते हैं. टेंडन्स जो स्ट्रक्चर है वो फाइब्रस होती है, मतलब कि इनमें फाइबर्स होते हैं, येलो फाइबर, अभी बताया मैंने, वाइट फाइबर्स, है ना, और उनके अकॉर्डिंग ही उनका फंक्शन है वो उनका कैरेक्टराइज होता है कि उनको क्या फंक्शन करना है. ठीक है, तो टेंडन जो होते हैं वो फाइब्रस होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं. टेंडन जो होते हैं फाइब्रस स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स होती है और इनमें लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है. दे कंटेन लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी. टेंडन जो होते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी उनमें होती है बट लिमिटेड होती है. ठीक है,
अब फंक्शंस क्या है देखिए, जॉइन मसल टू द बोन्स, जॉइन मसल टू द बोन्स, एक मसल होती है उसको दूसरी बोन से कनेक्ट करेगा, एक मसल और उसको कनेक्ट करेगा किसी बोन से, तो दीज टिश्यूज आर कनेक्टिव टिश्यूज, और कनेक्टिव टिश्यूज भी कौन सा हो जाएगा, टेंडन। ठीक है, मसल को किससे जोड़ रहा है, बोन से, तो वो काम कौन करेगा, टेंडन करेगा। ठीक है, मसल को कौन जोड़ रहा है, बोन से जोड़ रहा है, तो वो है टेंडन। ठीक है, टेंडन क्या करेगा, एक मसल होती है उसको बोन से क्या करेगा, कनेक्ट करवाएगा। सेकंड जो है वो है लिगामेंट्स। ठीक है, सेकंड क्या है, लिगामेंट। लिगामेंट जो होते हैं ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो दे हैव इलास्टिसिटी एंड ग्रेट स्ट्रेंथ, इनमें इलास्टिसिटी भी होती है, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, और इनमें ग्रेट स्ट्रेंथ प्रेजेंट होती है। ये क्या करते हैं, देखिए टेंडन ने क्या करा था, एक बोन्स को किससे जोड़ रहा था, वो मसल से। लिगामेंट्स क्या होते हैं, एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट कराते हैं, ये जॉइन विद द बोन्स टू बोन। ठीक है, ये बोन से बोन को जोड़ेंगे, कनेक्ट कराएंगे। टेंडन होते हैं वो मसल को किससे जुड़ा रहे थे, बोन से जुड़ा रहे थे। ठीक है, तो लिगामेंट्स क्या करते हैं, इट कनेक्ट द बोन फ्रॉम द टू द अनदर बोन, एक बोन से दूसरी बोन को कनेक्ट कराएंगे, तो जो टिश्यूज होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज वो होते हैं लिगामेंट्स। ठीक है, लिगामेंट्स और टेंडन ये याद रखने हैं। अगर एक बोन है दूसरी बोन से अगर कनेक्ट हो रही है तो वो कौन सा टिश्यू हो जाएगा, कनेक्टिव लिगामेंट। एक बोन मसल से कनेक्ट हो रही है तो वो कौन सा टिश्यू हो जाएगा, टेंडन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है वो है एरियोलर टिश्यूज। एरियोलर टिश्यूज क्या होते हैं, देखिए ये लूजली पैक्ड होते हैं, मीन्स कि इनमें मैट्रिक्स है वो क्या होता है, कम होता है, लूजली पैक्ड होता है। इनमें मैट्रिक्स और फाइबर्स और मैक्रोफेजेस इनमें पाए जाते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये पैकेजिंग और सपोर्टिंग का काम करते हैं। ये पैकेजिंग और सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं। ये रिपेयरिंग टिश्यूज का भी काम करते हैं, टिश्यूज को रिपेयर करने का काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, स्किन को मसल से कनेक्ट कराते हैं, जॉइन द स्किन टू द मसल्स। ठीक है, देखो कनेक्टिव है टिश्यू का नाम, मीन्स कि ये काम क्या करेंगे, कनेक्शन का काम करेंगे। ठीक है, टेंडन पड़ा, फिर लिगामेंट, देन एरियोलर टिश्यूज। तो एरियोलर टिश्यूज भी क्या करते हैं, स्किन को मसल से कनेक्ट कराने का फंक्शन करते हैं। ठीक है, एरियोलर टिश्यूज लूजली पैक्ड होते हैं, इनमें मैट्रिक्स होती हैं, फाइबर्स और मैक्रोफेजेस पाई जाती हैं। मैक्रोफेजेस और माइक्रो, माइक्रो मीन्स छोटे, मैक्रो मीन्स बड़े, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इनमें प्रेजेंट होते हैं। पैकेजिंग और सपोर्टिंग का ये काम करते हैं। ठीक है, टिश्यूज पैकेजिंग का और सपोर्टिंग का। रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज करते हैं ये, और ये स्किन को मसल से कनेक्ट कराने का भी फंक्शन करते हैं एरियोलर टिश्यूज। ठीक है, लास्ट है इसका वो है एडिपोस टिश्यूज। एडिपोस टिश्यूज जो होते हैं उनकी सेल जो होती है राउंड शेप होती है और ओवल शेप होती है, ओवल शेप और राउंड शेप होती है, और इनमें फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। फैट ग्लोब्यूल्स क्या होते हैं, जिनकी वजह से फैटी हो जाता है ना, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है, फैटी, मोटा हो जाता है ना। तो फैट ग्लोब्यूल जो होते हैं वो इनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं उनकी सेल्स राउंड होती है, ओवल शेप्ड होती है, एंड हैव दे कंटेन फैट ग्लोब्यूल्स, जिसकी वजह से आदमी क्या हो जाता है, ओबीज हो जाता है, मोटा हो जाता है। अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बिलो द स्किन, और जो इंटरनल ऑर्गन है उनकी कवरिंग पे ये प्रेजेंट होते हैं। या फिर जो येलो बोन मेरो होता है वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होते हैं फैट टिश्यूज या एडिपोज टिश्यूज। ठीक है, ये क्या करते हैं, फैट को स्टोर करने का काम करते हैं, और एज एन इंसुलेटर भी ये काम करते हैं, मतलब सर्दी गर्मी इंसुलेटर का भी काम करते हैं। ठीक है, तो फैट ग्लोब्यूल्स होती हैं एडिपोज टिश्यूज में, बिलो द स्किन ये रहते हैं, और क्या करते हैं, इंसुलेटर का और एक स्टोर जो है फैट का वो ये काम करते हैं बिकॉज ऑफ दीज फैट ग्लोब्यूल्स। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है अपना कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, सेकंड जो है कनेक्टिव टिश्यू में वो है स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल क्या करता है, अपने जो फ्रेमवर्क होता है बॉडी का वो अपन को प्रोवाइड कराता है। बिकॉज ऑफ द स्केलेटन वी स्टैंड, वी सपोर्ट, है ना। अगर स्केलेटन नहीं है किसी में, है ना, इमेजिन करो कि विदाउट स्केलेटन ऑर्गेनिज्म होगा या कोई ह्यूमन बीइंग होगा तो वो कैसे स्टैंड कर पाएगा, है ना, नहीं कर पाएगा। तो फ्रेमवर्क जो होता है वो ये स्केलेटन बनाता है। अब ये स्केलेटल टिश्यूज जो होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं, बोन होता है और एक होता है कार्टिलेज। ठीक है, बोन और कार्टिलेज। ठीक है, बोन्स क्या होते हैं, पोरस होते हैं, जिनमें क्या होते हैं, पोरस किसे कहते हैं अपन, जिनमें पोर्स होते हैं,
ठीक है। और इनमें जो है वो लिविंग सेल्स कंटेन करते हैं। ये जो बोन्स होती हैं वो लिविंग सेल से बिल्ट होते हैं या कंटेन करते हैं, जिनको अपन ओस्टियोब्लास्ट या ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओस्टियोब्लास्ट या ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोब्लास्ट या ओस्टियोसाइट जो लिविंग सेल्स होती हैं वो इनको मिलकर बनाती हैं बोन, ठीक है। अब बोन जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। जो बोन्स होती हैं स्ट्रॉन्ग होती है और नॉन फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है, इलास्टिसिटी है, वो बिल्कुल इनमें नहीं पाई जाती है। ये क्या करते हैं? ये इट प्रोवाइडिंग द सपोर्ट एंड शेप जो है वो एनिमल की या बॉडी जो है, एनिमल बॉडी, वो ये प्रोवाइड कराते हैं। इट प्रोवाइड द सपोर्ट और द शेप ऑफ द ह्यूमन बींग्स या एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये है। फिर इनमें बोन जो होती हैं दे कंटेन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस दे हैव ग्रेटर स्ट्रेंथ। इनमें प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस, जिसकी वजह से ये जो इनकी स्ट्रेंथ होती है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा है कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस क्या होते हैं? इन प्रेजेंट अगर कंपैरिजन ऑफ इसकी बात करते हैं बोन की, तो कार्टिलेजेस जो होते हैं वो क्या होती हैं? थोड़ी बहुत ज़्यादा क्या हो जाती हैं? इलास्टिसिटी या फ्लेक्सिबल होती हैं, ठीक है। इनमें क्या होती है, जो सेल्स होती हैं वो वाइडली स्पेस्ड होती हैं। इनमें बहुत ज़्यादा क्या पाया जाता है? स्पेस, जिसकी वजह से ये क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग ना होकर के थोड़ी क्या हो जाती हैं? फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। ये क्या काम करती हैं? देखिए, इनमें जो मैट्रिक्स होता है दे कंटेन प्रोटीन। इनके मैट्रिक्स में प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से ये फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है इनमें। ये क्या करते हैं? देखिए, प्रोवाइड द सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी एंड द शेप ऑफ द बॉडी। ये कार्टिलेज भी जो होती हैं वो शेप देती हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल है कि कार्टिलेजेस कहाँ होती है, तो ईयर टिप होती है, ईयर टिप है ना, और नोज जो टिप होती है वहाँ पर कार्टिलेज, ये यहाँ पर, और ये ईयर पिन्ना जो होता है वो बना होता है कार्टिलेजेस का, ठीक है। तो ये बोन और कार्टिलेजेस। स्केलेटल टिश्यू भी हो गया अपना कंप्लीट। तो दो टिश्यूज कर लिए अपन ने। फर्स्ट तो अपन ने कर लिया कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दूसरा अपन ने कर लिया स्केलेटल टिश्यू। नेक्स्ट जो है वो वैस्कुलर फ्लूइड है, वैस्कुलर फ्लूइड टिश्यूज है। उसमें अपन पढ़ेंगे लिम्फ और ब्लड के बारे में इन आवर नेक्स्ट क्लास। ऑल द बेस्ट।